आज हम बात करेंगे शेप्स ऑफ ऑर्बिटल की। शेप्स ऑफ ऑर्बिटल, किस ऑर्बिटल की शेप के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं? डी ऑर्बिटल की शेप के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है ना। डी ऑर्बिटल की शेप के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। हमें पता होना चाहिए कि डी ऑर्बिटल की जब भी बात आएगी तो उसके लिए एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू आएगी। जब भी एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू 2 होगी तो हम डी सबशेल की बात कर रहे होंगे, ठीक है ना, समझ आ गई। और डी सबशेल की बात कर रहे होंगे, ठीक है ना। और फिर उसके बाद इस डी सबशेल के अंदर जाहिर सी बात है और हमें यह भी पता है कि एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू इज़ इक्वल टू होती है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के, यानी कि जो सा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर होगा उसकी भी वैल्यू 2 ही होगी, चूँकि जमा माइनस आएगा इधर। और हम इसको ऐसे नहीं लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे ऐसे, m इज इक्वल टू -2 -1 0 +1 +2 ऐसे लिखेंगे, ठीक है ना। इसका मतलब क्या है कि इस डी सबशेल के अंदर, ठीक है ना, डी ऑर्बिटल्स की, डी सबशेल के अंदर डी ऑर्बिटल की 5 पॉसिबल डायरेक्शंस हैं स्पेस में, या फिर आप ऐसे भी कह सकते हैं कि डी ऑर्बिटल की 5 पॉसिबल डायरेक्शंस स्पेस के अंदर एग्जिस्ट करती हैं। एक्स वाई जी स्पेस, ठीक है ना, ये वाली स्पेस कह रहा हूँ, ये एक्स वाई जी, इस स्पेस के अंदर डी ऑर्बिटल की 5 पॉसिबल डायरेक्शंस एग्जिस्ट करती हैं। वो 5 पॉसिबल डायरेक्शंस कौन कौन सी हैं? वो ये वाली हैं। इसको हम कह देंगे क्या है, ये डी एक्स वाई। जब भी m की वैल्यू -2 होगी तो डी ऑर्बिटल की कौन सी पॉसिबल डायरेक्शन एग्जिस्ट करेगी स्पेस के अंदर? डी एक्स वाई। फिर उसके बाद जब m की वैल्यू -1 होगी तो कौन सी स्पेस एग्जिस्ट करेगी? डी वाई जी। इसी तरीके से इसको भी इस तरह से एक्सप्लेन कर लो, डी जी एक्स आ जाएगा। इसी तरीके से जब m की वैल्यू +1 होगी तो डी ऑर्बिटल की dx² / dy², ये वाली पॉसिबल डायरेक्शन एग्जिस्ट करेगी स्पेस के अंदर, ठीक है ना। और जब m की वैल्यू +2 होगी तो तब dz², ये 5वीं वाली डायरेक्शन एग्जिस्ट करेगी स्पेस के अंदर, ठीक है ना। ये इस तरीके से हमने ये सारी की सारी कहानी यहाँ पर लिख लेनी है कि डी ऑर्बिटल है द वैल्यू ऑफ एल एजीमुथल क्वांटम नंबर इज़ 2, यानी कि एजीमुथल क्वांटम नंबर में एल की वैल्यू 0 होती है, 2 होती है। डी ऑर्बिटल है द वैल्यू ऑफ एल इज़ 2, द वैल्यू ऑफ एल क्या है यहाँ पर? 2 है। द वैल्यू ऑफ एल इज़ इक्वल टू 2 होती है, ठीक है ना। और फिर उसके बाद दूसरी बात ये है कि यही वाली बात लिखनी है, ये वाली बात, यानी कि जब भी एल की वैल्यू 2 होगी तो कौन से सबशेल को हम डिस्कस करेंगे? डी सबशेल को। और डी सबशेल के अंदर डी ऑर्बिटल ही आएगा, तो डी ऑर्बिटल। अब उसके बाद द वैल्यू ऑफ एम, यानी कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर इज़, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर कैसे होगा? ये देखें ऐसे होगा, m इज़ इक्वल टू -2 -1 0 +1 +2, इस तरीके से होगा। ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू ये आ गई आपके पास। ये हमने सारा कुछ डिस्कस कर लिया, वही वाले 2 पॉइंट्स हैं। फिर इसी तरीके से तीसरा पॉइंट है द डी ऑर्बिटल हैज़ 5 पॉसिबल ओरिएंटेशंस इन स्पेस, वही वाली बात कि ये वाली 5 पॉसिबल ओरिएंटेशंस यहाँ पर लिख देनी है। एग्जांपल डी एक्स वाई, डी वाई जी, डी जी एक्स, dx² - dx² है, ये माइनस नहीं है, स्लैश y², फिर dz²। इसको याद करने का तरीका भी है, वो ये है कि इस तरीके से आप याद कर सकते हैं, x y और यहाँ पर z, पहले तो d तो हर जगह आएगा, d 5 दफ़ा लिख दो, ठीक है ना। पहले एक्स वाई लिखो, ये एक्स वाई, ये लो जी एक्स वाई लिख दिया, या फिर वाई एक्स लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो। फिर वाई जी लिख दिया, ये लो जी वाई जी लिख दिया, वाई जी या जी वाई लिख दो, कुछ नहीं होता। फिर जी एक्स लिख दो, जी एक्स भी लिख दिया, या फिर एक्स जी लिख दो, कुछ भी लिख सकते हो आप। फिर उसके बाद आगे
हम ये वाली 2 लिखेंगे स्लैश के तौर पर, x² स्लैश y², और जो सी बाकी बच गई 1, इसको हम यहाँ पर करके dz² लिख देंगे। ठीक है ना, इस तरीके से आप लिख सकते हो। ठीक है ना, यहाँ पर हो गया हमारा ये क्लियर। अब हम आगे की बात करने जा रहा हूँ मैं। ठीक है ना, आगे की बात करने जा रहा हूँ। द शेप ऑफ डी ऑर्बिटल इज़ डबल डम्बल लाइक, यानी कि डी ऑर्बिटल की शेप होती है डबल डम्बल लाइक, यानी कि डबल डम्बल होते हैं, इस तरीके से होती है। यानी कि एक ये डम्बल आ गया और एक और ऐसा वाला, यानी कि डबल डम्बल लाइक होती है। यानी कि 2 दफ़ा 8 लगा दो, एक ये वाला 8 और एक ये वाला 8। डबल डम्बल लाइक होती है इसकी शेप, किसकी शेप? डी ऑर्बिटल की। फिर उसके बाद ओनली dz² ऑर्बिटल हैज़ डोनट एट द सेंटर, यानी कि ये बातें ये सारी की सारी मैं लिखने जा रहा हूँ। सबसे पहले हम बनाते हैं dxy की शेप। ये x है, ये y है, ये z है। ठीक है ना, समझ आ गई। यहाँ पर अब हम यहाँ पर dxy बनाने जा रहा हूँ मैं, dxy। ये dxy यानी कि x और y एक्सिस के बिल्कुल दरमियान में यहाँ पर बनेगा ये, इस तरीके से। ठीक है ना, और यहाँ पर करके ये बनेगा। ठीक है, ठीक है। मेरा वाइट बोर्ड छोटा है, मैं इसलिए एक एक करके बनाऊंगा। पहले dxy बनाता हूँ। ये dxy बनाऊंगा मैं अब। dxy ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये z एक्सिस है। ठीक है ना, यहाँ पर करके इधर ये बनाया और बिल्कुल इधर करके ये भी बना दिया। ये dxy यानी कि x y एक्सिस के बिल्कुल दरमियान में बनाया ये। फिर इसी तरीके से यहाँ पर बिल्कुल सेम एक्स वाई एक्सिस के बिल्कुल दरमियान में बनाना है। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, बिल्कुल एक्स और वाई एक्सिस के बिल्कुल दरमियान में ये बनाया डोनट, और ये वाला डोनट इधर इधर बना दिया। फिर इसी तरीके से बिल्कुल सेम यहाँ पर भी हमने